सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल देख बाड़ा सबला भाया और बेड़ा ने राम राम। भाया बेड़ा, एक कहावत है कि चाल बो सड़क को चाहे फेर ही हो। अब ज़्यादातर जो लोग हैं वे आवागमन का ताणी, यातायात का ताणी सड़क मार्ग को प्रयोग कर रहा, क्योंकि सड़क मार्ग सबका ताणी सहज है, सबका ताणी सुलभ है। लेकिन सड़क पर चालवा का या सड़क पर आपनों को खुद को वाहन चलावा का कुछ कानून कायदा है, कुछ नियम है, और अगर वे नियमों को आप पालन कौन करे तो दुर्घटनाएं घट जाए। और दुर्घटनाएं बहुत सारी अशान की दुर्घटनाएं भी हुए कि जिनमें जान तक चली जाया करे। एक विशेषज्ञों में बात कर रहे हो तो वहाँ को खे वो यान होकर जतरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहे है या प्राकृतिक आपदा आया करे है, उनमें अतरा मिनख कौन मरे जतरा के रोड एक्सीडेंट में लोग मर जाया करे। तो तमाम जानकारी लेर के भाई सड़क पर अपनो गाड़ी निकालवा का, आपने चालवा का कई तौर तरीका है, कौन सी बातों को अपन ध्यान रखना चाहिए, कौन सा नियमों को अपन ने पालन करना जरूरी है। तमाम जानकारी ले आज अपने बीच में डॉक्टर प्रेरणा जी मौजूद है। राम राम साहब प्रेरणा जी। राम राम। प्रेरणा अरोड़ा जी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं पीपल्स ट्रस्ट, और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है मैडम आपको जो ट्रैफिक नियमों पर और ट्रैफिक जागरूकता पर काम करे, सही हूँ मैं? जी जी। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं यहाँ जानना चाहूँ कि कोई भी व्हीकल है, चाहे साइकिल है, चाहे ट्रैक्टर है, चाहे ट्रक है, चाहे कार है, घर से निकलती वक्त सबसे पहले उन्हें कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये आप कौन सा व्हीकल लेकर के सड़क पर चल रहे हैं उसके हिसाब से अंतर आता जाएगा। लेकिन कोई सा भी व्हीकल लेके चलें, चाहे टू व्हीलर लें या लाइक दो पहिया वाहन लें, चाहे कार लें, चाहे ट्रक लें, आपको सबसे पहले अपनी गाड़ी के जो टायर्स हैं, टायर में हवा है कि नहीं है, कहीं से कटा पिटा तो नहीं है, वो उसमें प्रॉपर हवा चली हुई है, आपकी लाइट्स, जो गाड़ी की लाइट्स हैं सामने की और इंडिकेटर्स हैं वो सही हैं, टूटे फूटे नहीं हैं, काम कर रहे हैं, आपकी गाड़ी का जो हॉर्न है, ब्रेक्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले तो गाड़ी के अंदर जो मूलभूत उसकी ज़रूरतें हैं वो तैयार सही हैं, खासतौर पे टायर्स, ब्रेक्स और हॉर्न्स और उसकी लाइट्स। उसके बाद में आपने जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है और जो गाड़ी में बैठने वाले पैसेंजर्स हैं, अगर वो दोपहिया पे चल रहे हैं तो हेलमेट्स उनके पास होने चाहिए। हेलमेट अच्छी क्वालिटी के, ऐसे ही मार्क के होने चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और जब आप बैठे हैं गाड़ी पे स्टार्ट कर रहे हैं तो पहन के उसको अच्छे से लॉक करके पहन के फिर ही आप सड़क पर आएँ। और कार में है तो सीट बेल्ट पहने, उसके बाद ही आपकी गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, जब आर हो कि भाई हेलमेट सही गुणवत्ता को होना चाहिए, टूटो फोटो नहीं होना चाहिए। और वो सब भाई बहन करे कि भाई केवल पुलिस से बचवा के तानी जो छोटो मोटो एक टोटके से कर ले वो या नहीं, एक सही गुणवत्ता को सही मापदंड डालो। अगर हेलमेट पहन हो रही तो आपकी सुरक्षा हो सके। जी जी मैडम जी, दुर्घटना कोई कौन चाहेगा दुर्घटना हुए, भगवान न करेगा कोई के साथ दुर्घटना हुए, फिर भी देखा कि अखबार आए दिन रंगेड़ा रहे दुर्घटना से, और बहुत ही जानलेवा दुर्घटना भी घट जाया करे। तो आखिर दुर्घटना को मुख्य कारण क्या है, क्यों हो जाए दुर्घटना? देखो, जैसा हमने अभी बात करी कि आपको पहले घर से निकलने शुरुआत में ही आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसी में अगर आपने घर से जब आप निकलते हैं तो एक तो हम सुरक्षा का साधन इस्तेमाल नहीं करते, हेलमेट जैसे आपने कहा टूटा फूटा कैसा भी लगा लेते हैं, सीट बेल्ट तो पहनते ही नहीं है। उसके बाद जब हम जैसे ही सड़क पे आते हैं तो हम गति हमारी जो है तेज़ हमको चलना है, हमको इतना जल्दी पहुंचने की जल्दी रहती है, पता नहीं कहाँ पहुंचना चाहते हैं। घर से हम बहुत देर से निकलेंगे लेकिन सड़क पे हम पूरी जल्दबाजी दिखाएंगे। और चौड़ी चौड़ी खाली बढ़िया सड़कें आपको सरकार ने बना के दे दी हैं, तो और गाड़ी की गति आराम से आप 100 तो कम से कम चलाते हैं। अभी आपने देखा 200 किलोमीटर पे वो वाहन चला रहा था हाईवे के ऊपर, जबकि 120 ही चल सकते हैं मैक्सिमम। वो अधिकतम है, वो चलने के लिए नहीं है कि आपको कहा है कि आप 120 पे चलो, वो अधिकतम चला सकते हो, लेकिन उससे भी आप 200 चला रहे हो तो कितना तेज आप चल रहे हो। तो मानव शरीर की एक सीमा है। और महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था चेतक, सबको पता है ना, वो हवा की गति से चलता था। उस जमाने में गाड़ियां नहीं होती थी तो वो 100 किलोमीटर की गति हम मानते थे कि वो चलता था। तो महाराणा प्रताप जी जब उसमें बैठते थे तो कवच पहनते थे 80 किलो का। अपनी सुरक्षा पहले तय करते थे क्योंकि उनका शरीर उस चेतक की जो गति थी उसके साथ वो मैच नहीं कर सकता था अगर वो बिना कवच
के पहने हुए गाड़ी पे बैठ जाते थे, उसके ऊपर घोड़े पे सवार होते थे। तो आज वो घोड़ा तो रहा नहीं, हॉर्स पावर वाली व्हीकल्स आ गई है। गाड़ी का इंजन हॉर्स पावर्स का ही है ना। तो आप हॉर्स पावर्स पे तो चल रहे हो लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रख रहे हो, कवच नहीं पहन रहे हो, फिर आप गाड़ी के ब्रेक्स चेक नहीं कर रहे हो आप और जैसे ही हम जब जितना तेज हम चलते हैं तो एक टनल की तरह विजन हो जाता है हमारा। जितना तेज चलेंगे ना आपका विजन बिल्कुल इतना, वो घोड़े का जो विजन होता है बिल्कुल नैरो होता है, तो हमको बिल्कुल इतनी सी चीज दिख रही है, लेकिन सड़क तो पूरी चौड़ी है और पूरे उसमें पैदल व्यक्ति भी है, घोड़ा गाड़ी जैसे आपने कहा सभी प्रकार के वाहन उसमें चल रहे हैं, कम गति वाले भी, तेज भी, पैदल भी, जानवर भी हैं वहां पर। तो अचानक से जब आपके सामने कोई आता है तो आप गाड़ी को ब्रेक नहीं लगा पाते हैं और इसलिए गाड़ियों के अंदर ही घुस जाते हैं और जितने पैसेंजर्स बैठे होते हैं गाड़ी में वो सभी की मौत हो रही है। तो इसलिए तेज गति को लगाम लगाएं, उतने में ही चलें जितने में सुरक्षित तरीके से आप घर पहुंच सकते हैं या अपने जहां भी गंतव्य पे आप जा रहे हैं। आजकल तो गूगल आपको टाइम बता देता है कि कितनी देर लगने वाली है, तो उतना टाइम आप लेके चलें और सुरक्षित गति में चलें। और जो हेलमेट सीट बेल्ट हैं वो आप पहन के चलें, जैसे महाराणा प्रताप कवच पहनते थे, तो ये हमारे कवच है, हेलमेट और सीट बेल्ट, जिनको हम पहनेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। यह बहुत अच्छी बात बताई कि महाराणा प्रताप को जो कवच हो 80 किलो की, आज एक हेलमेट जो हमारे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा कोई पाव आधी किलो उसको ज्यादा बिल्कुल मैक्सिमम 1 किलो का, 1 किलो का, तो वो भी अपन बाहर लागे तो भाई अपन सिर पर एक शान को महसूस हुआ अपन, लेकिन यह सोच सही कौन है, क्योंकि अगर भगवान ना करे कोई घटना दुर्घटना अपने साथ हो जाए तो, क्योंकि वो भी शायद एक आंकड़ो जटा तक मैंने याद है सही है कि सिर पर हेड इंजरी जिन्हें खेवे उनका कारण सबसे ज्यादा मौत है। अभी राजस्थान में पिछले साल 2022 में टोटल 11,000 मौतें हुई हैं सड़क पे पूरे साल में, जिसमें से 3,000 केवल और केवल सिर की चोट की वजह से हुई हैं। और उसके अलावा आप अस्पताल में अगर आप जाके देखेंगे किसी भी बड़े अस्पताल में, तो वो जो जीवित लोग भी हैं तो वो काइंड ऑफ एक वेजिटेबल जिसको हम बोलते हैं ना, कि वो ना उठ पा रहे हैं ना बैठ पा रहे हैं, जिंदा लाश की तरह ही वो वहाँ बस पड़े हुए हैं। तो अगर बच भी गए हैं और सिर की चोट है तो खड़े नहीं हो पा रहे, तो उनका जीना और नहीं जीना बराबर सही है। और उल्टा वो सड़क, इसका एक कारण ये भी है कि आप जो हमारे गांव में लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं इसको, वो ये बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि वहाँ पे आपके गाँवों में डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास सर के जो दिमाग के डॉक्टर्स हैं वो नहीं हैं। जो अगर हमें कोई दिमाग की सिर की बीमारी होती है तो हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, आपको बड़े शहरों में आना पड़ रहा है। तब आप सोचिए कि एक नेचुरल बीमारी अगर सर की है, हमको मिर्गी है या कोई और ट्यूमर है ब्रेन का, उसके लिए हमारे पास डॉक्टर नहीं है हमारे जगहों पे, और हम बिना हेलमेट पहने सर की चोटें लगा कर अस्पताल में भीड़ कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स हमारा दूसरा बीमारियों का इलाज करने के लिए डॉक्टर बने हैं, वो सारा टाइम अपना पूरा का पूरा सिर्फ हेड इंजरीज से जो सड़क की दुर्घटनाओं में जो कि रोकी जा सकती हैं हेलमेट पहनना है। मैं स्वयं आपके सामने जीवित हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आज इसीलिए जीवित हूँ क्योंकि जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैंने हेलमेट पहना हुआ था, बांध के पहना हुआ था, तो मेरे पूरे शरीर में कहीं भी चोट आई लेकिन मेरा सर बच गया था। तो ये कारण है और हम पहनते नहीं हैं। डॉक्टर साहब एक कारण और है जी पर चर्चा वो बहुत जरूरी है, वो है दुर्घटना को मुख्य कारण वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बातचीत करना। क्योंकि आप बहुत सारी के अपन यहाँ लगा कि भाई 1 मिनट में नंबर निकाल ले, वहाँ बात कर ले, वहाँ जरूरी संदेश है पहुँचा दें वहाँ, लेकिन वो एक 15-20 सेकंड को जो वक्त है वो अपने एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। देखिए आपने बहुत बढ़िया बात जोड़ दी। जब हम हेलमेट, जब गाड़ी चला रहे हैं और मैंने कहा कि गति में चल रहे हैं और हम सुरक्षा के साधन भी नहीं कर रहे हैं और साथ में हमने ये मोबाइल और अपने हाथ में ले लिया है, तो पूरा जो हमारा ध्यान हम केंद्रित कर सकते थे सड़क के ऊपर अचानक से गाड़ी को ब्रेक लगाने में, वो ध्यान तो हमारा मोबाइल पे चला गया है। और हमारी मोबाइल, देखिए मैं विज्ञान की विद्यार्थी हूँ, मोबाइल एक बहुत अच्छा आविष्कार है। कितना जल्दी हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। घर यहीं आज कोई भी बाहर जा रहा है तो हमको पता होता है कि हमारा व्यक्ति कहाँ है, हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यही इमरजेंसी में उपयोग आने वाला इंस्ट्रूमेंट है मोबाइल। इसको आप जब गलत जगह इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी चलाते हुए, इवन पैदल चलते हुए, गाँव में आप देखिए पैदल चलते चलते ही चले जा रहे हैं और उनको ध्यान ही नहीं है पीछे से गाड़ी आ रही है। और बहुत सारे एक्सीडेंट्स पदयात्रियों के खासतौर पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण है। तो गलत जगह पे आप मोबाइल को प्रयोग करेंगे तो ये आपको इमरजेंसी में भी पहुंचा देता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए इसका उपयोग सोच समझ के करें। और ये बहुत बड़ा व्यवधान है जब खास तौर पे आप सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं या पदयात्री भी हैं
तो इसको प्रयोग ना करें। इसका बहुत बड़ा कारण है हादसों में मौतें हो रही हैं इसकी वजह से। एक था कि बात से याद आ गयो कि मोबाइल पर बात करता करता आदमी रेलवे क्रॉसिंग कर जावे है। एग्जैक्टली। और वो ध्यान ही कौन रहा अगर रेल आ गई। जी जी। और जी के वजह से बहुत सारी मौतें जी, अब आप सोचिए कि रेल का तो कितना कितना मतलब दूर, 1 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई देती है कि रेल आ रही है, लेकिन उसको वहीं पे ट्रैक पे सुना, तो इसका मतलब हमारा दिमाग कितना ज्यादा बुरी तरह से फंसा हुआ है हमारी मोबाइल में। तो जब आप स्वयं गाड़ी चला रहे हैं और मोबाइल भी कर रहे हैं तो आप कैसे दोनों चीजें साथ में कर सकते हैं? तो फिर दुर्घटना ही होंगी। अच्छा, बहुत सारा वाहन तो थे बात कर दी कि भाई जो रजिस्टर्ड वाहन है जी, कार है या, लेकिन बहुत सारा वाहन गांव में शान का चाला है जो अगर रजिस्ट्रेशन ही कौन है जी, ऊँट गाड़ी है, बैलगाड़ी है, या वे जो है जिना माँ की भाषा में जुगाड़ खेमा में तो जी जी शानी जी। गाड़ियाँ जाकर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर कौन है और वे भी चल रहा है वरना रजिस्ट्रेशन का चल रहा हुआ तो एक अलग कहानी है, लेकिन वहाँ की बे चलाती वक्त किसी बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जैसा आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो तो एक अलग प्रक्रिया है क्योंकि सरकार की प्रक्रिया है, लेकिन आप ऐसे ये धीमी गति के वाहन है क्योंकि इसमें गति तो है हाँ, नहीं, जी। जानवर चला रहा है या उसमें भी चल रहे हैं। तो एक तो पहले आप धीमी गति के जितने भी वाहन हैं, चाहे साइकिल भी हैं चाहे मोटरसाइकिल भी हैं और ये जितने भी तमाम आपने बोला, एक तो बाईं तरफ चलें, सड़क के बिल्कुल बाईं तरफ चलें, बीच में ना चलें, या बिल्कुल जो दाईं तरफ की सड़क है उस पर ना चलें, क्योंकि बाईं तरफ की सड़क लेन जो है वो इसीलिए निर्धारित है कि धीमी गति के वाहन उसमें सुरक्षित चलें और जिसको भी तेज चलना है या आगे निकलना है वो उसके लिए दायां साइड को आप खाली छोड़ दें। ये नियम है चलने के। दूसरी बात, क्योंकि इनमें लाइट्स नहीं है, इनमें प्रॉपर तो इंस्ट्रूमेंट है नहीं, ये तो बनाए गए हैं जुगाड़ तरीके से, तो रात के समय खास तौर पे ये दिखाई नहीं देते हैं जो तेज़ गति के वाहन जब आते हैं तो रिफ्लेक्टर्स, ये हमको अपनी लाइट्स का प्रयोग हमें करना होगा। पूरी जितना भी आपका बड़ा व्हीकल है, जितना भी उसका एरिया है, उसके चारों तरफ ढंग से रिफ्लेक्टर्स हों ताकि दूर से ही दिखाई दे। आप देखिए हमारे पूर्वज कितने अच्छे थे, जब वो ये नहीं बैलगाड़ियों पे ही चलते थे तो वो लालटेन नीचे लटका के चलते थे। क्यों चलते थे वो लालटेन? सही बात है, इसीलिए कि उससे दिखाई दे। तो आज हम लालटेन नहीं है तो रिफ्लेक्टर्स, अब हम तकनीक में आ गए हैं तो हमारे पे रिफ्लेक्टर्स आ गए हैं, चमकीली पट्टियां आ गई हैं, प्रशासन बहुत कैंप्स चलाता भी है लेकिन वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो जो ओनर्स हैं, जो उन गाड़ियों के मालिक हैं, वो थोड़ा सा अपना खुद की सुरक्षा का और दूसरे के ध्यान रख के कुछ जो पैसा है उस पर खर्चा करें और उसको मेंटेन करेंगे तो ये जो मौतें हैं हम इनको बहुत कम कर सकते हैं। जी। अच्छा, मान लो आप कटे जा रहे हैं और आप कोई सड़क पर एक्सीडेंट देख लियो तो आपने सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, जब दुर्घटना होती है उसके बाद में 2 काम करने चाहिए। एक तो पहले दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को और स्वयं की सुरक्षा ध्यान में रख करके उसको पहले साइड कर लें, क्योंकि बीच सड़क पे ही अगर आप करना शुरू करेंगे तो आप भी एक हादसे का कारण बन सकते हैं अगर वहाँ गाड़ियाँ आती जाती हैं तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जितना संभव हो, अगर कर सकते हैं, ऐसा है गाड़ी 2 पहिया वाहन है, उसको साइड में कर लें और फिर आप जो भी 108 जो है हमारी एम्बुलेंस है या पुलिस है उसको आप कॉल कर दें, क्योंकि वो आपको मदद चाहिएगी अस्पताल पहुंचाने के लिए। अब कुछ लोगों के मन में ये बात आती है कि हम रुकेंगे, हम कॉल करेंगे तो पुलिस को बुलाएंगे तो वो हमें पकड़ लेगी, हमें परेशान करेगी। ऐसा पहले कभी हुआ भी करता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, लेकिन अभी 2019 से भारत सरकार ने कानून बना दिया है जिसको कि कहते हैं गुड समैरिटियन कानून, हिंदी में भला मददगार। क्योंकि दुर्घटना जब भी होती है, आपके साथ होगी या मुझसे होगी, तो हम क्या चाहेंगे कि हमें अस्पताल पहुंचा दिया जाए, हमें इलाज मिल जाए पहले, है ना, कानून तो बाद में है। तो इसीलिए जो प्रोटेक्टर्स हैं, जो मददगार हैं, जो हेल्प करना चाहते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार ने ये कानून बनाया है। इसमें आप अगर फ़ोन कर रहे हैं या खुद भी लेके जा रहे हैं अपने वाहन में, अगर आप सक्षम हैं और आपके पास वाहन है और आप ले जा सकते हैं उस व्यक्ति को बिठा के, तो ऑफकोर्स आप लेके जाएं उसको अस्पताल में। जी, तो अस्पताल लेके जाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं यहीं तक मैं अपना काम है, मैं अपना नाम पता नहीं देना चाहता, मैं आगे की कोई प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहता हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब आपको कानून की मदद है ये। और भारत सरकार और राजस्थान सरकार तो ऐसे लोगों को जो कि ऐसे घायल व्यक्ति को अस्पताल लेके आते हैं उनको 5,000 रुपये तक का प्रोत्साहन राशि भी दे रही है कि अगर आपको लाने जाने में कुछ खर्चा हुआ हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और अगर इसके अधिक आपको, मान लीजिए आप ही एक गवाह हैं और पुलिस ने आपको बुलाना है
और आपकी गवाही से किसी व्यक्ति को इंश्योरेंस मिल सकता है या उसके उस केस में उस पीड़ित व्यक्ति को मदद मिल सकती है, तो वो भी एक हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें। तो वो भी केवल आप एक ही बार आपको बुलाएंगे, और आप चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जैसे ऑनलाइन भी अपना गवाही कोर्ट में डायरेक्टली दे सकते हैं, आपको खुद फिजिकल जाने की भी जरूरत नहीं है, और वो भी सिर्फ एक ही बार। तो इसलिए ये बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्शन का कानून हमको मिला है। तो आप आगे बढ़ के भले मानस बन के मदद करें, लोगों को, घायलों को अस्पताल तक पहुंचाएं, पुलिस को फ़ोन करें, एम्बुलेंस को फ़ोन करें, नहीं तो खुद से गाड़ी लेके जाएं, बट ज़रूर लेके जाएं। जी, छोटी मोटी परेशानियों में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है मैडम। बिल्कुल। और भगवान न करे घटना दुर्घटना कोई के साथ भी हो सके। बहुत बार तो मैडम ईशान की देखिए कि दुर्घटना जो है अपनी गलती से नहीं बल्कि सामने वाले की गलती से होगी। बिल्कुल। आप तो अपनी लेन में चल रहा, स्पीड भी ठीक ही और सब नियमों को पालन भी कर रहे हैं, लेकिन सामने वालों कोई भी है, वो चाहे अनजान है चाहे जानकार है, बी की गलती से आपने एक्सीडेंट में आपनी जो है, तो वो जो सोच है कि भाई अपन कोई झंझट मतलब परेशानी में न पड़ना, यह सोच थोड़ी सी ठीक होने। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कभी उनकी परिवार के साथ भी हो सकती है। जी बिल्कुल, सड़क पे तो हर व्यक्ति आ रहा है ना, चालू ही है। और जब अगर वो अपने, जब मेरे घर वाले के साथ हुई है तो जाहिर सी बात है, मेरा पहला तो यही रहेगा ना कि उसको अस्पताल पहुंचा देते या मुझे अस्पताल पहुंचा देते कोई। तो वो सोच लेकर अगर हम चलेंगे सड़क पे, क्योंकि सभी को सड़क पे आना है, बिना सड़क पे आए काम होने वाला है नहीं। तो जब सड़क पे आना है तो दुर्घटनाएं भी किसी और की गलती से भी हो सकती हैं, लेकिन इस वजह से उस व्यक्ति को इलाज ना मिले और उसकी मौत हो जाए, तो वहाँ तो हमें, और अब तो सरकार ने आपको प्रोटेक्शन भी दिया है, प्रोत्साहन भी दे रही है, अवार्ड भी दे रही है, तो आगे बढ़ के मदद करें। डॉक्टर साहब, एक जो इकट्ठा हो विद्यार्थी बच्चा, भाई बड़ा ने तो समझा भी सका, हाँ बड़ा ने थोड़ा सा ज्ञान भी है कि भाई ट्रैफिक में कौन कौन सा नियम है, कौन कौन सा पालन अपन करना चाहिए, लेकिन जो टावर अपना स्कूल जावे है, पहली दूसरी क्लास का बच्चा स्कूल बस में जावे है, ऑटो में जावे है, वहाँ का तानी कौन सा कानून है और वहाँ कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, इसके लिए बहुत बड़ा कानून है। बाल वाहिनी जो योजना है सरकार की, और कानून है जिसमें अगर बसेस में, खासतौर पे स्कूल बसेस में और ऑटोज़ में बच्चे जाते हैं, उनके लिए बहुत संख्या तय की गई है, उनके कोड्स तय किए गए हैं, उसके लिए उनको कहाँ रुकना है। स्पेसिफिकली जो स्कूल बसेस और जो ऑटोज़ बच्चों को लेके चल रहे हैं, उनकी गति सीमा तय की गई है। वो 40 किलोमीटर से ज़्यादा चला नहीं सकते अपने वाहन को, ताकि कम गति सीमा में आराम से चलें वो, और उसके ऊपर नंबर होते हैं, और उनको उतारने चढ़ाने के लिए उसमें कंडक्टर होना ज़रूरी है। और जब वो साइड में जहाँ भी वो रोक रहे हैं स्कूल के पास में, तो वहाँ जब बच्चों को उतार रहे हैं तो वो चारों तरफ देखेंगे कि कोई और गाड़ी उसको नहीं आ रही। सारी एक बहुत लंबी चौड़ी बाल वाहिनी गाइडलाइंस सरकार ने दी हुई हैं, और उसका जो लोग, जो इतने भी स्कूल्स हैं जो चला रहे हैं उनको, गाड़ियों को, उनका नियमों की पालना करना बहुत आवश्यक है। और जो बच्चे पैदल चलते हैं, और ना केवल बच्चे पैदल चलते हैं, जो भी पदयात्री हम सड़क पे, मैं और आप भी, बड़े लोग भी जो सड़क पे पदयात्री हैं, हमें भी थोड़ा सा नियमों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जब आप पैदल चल रहे हैं तो या तो फुटपाथ पे चलें, जो सड़क से थोड़ा सा ऊपर बना होता है, पदयात्रियों की अलग से जगह बनाई जाती है, या तो आप फुटपाथ पे चलें, नहीं तो जो सामने से वाहन आ रहा है उसकी विपरीत दिशा में चलें। वाहन के साथ साथ ना चलें कि वाहन चल रहा है और मैं भी उसके साथ साथ ही चल रहा हूँ, मतलब मेरे को पीछे से वाहन आ रहा है तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरी सुरक्षा वाहन के मालिक के, चालक के हाथ में हो गई कि वो ब्रेक नहीं लगा, मान लीजिए उसने काटा, तो वो मेरे पे रोल ओवर कर सकता है। लेकिन अगर मैं चल रही हूँ, मैं कोई दिशा में जाना है, तो मैं अगर क्रॉस करके दाईं साइड से जो सामने से आ रहा है वाहन, उसकी विपरीत दिशा में अगर मैं चल रही हूँ, तो मुझे से वाहन से आता हुआ नजर आ रहा है, खुद से नजर आ रहा है। तो अगर उस वाहन में कोई प्रॉब्लम है या अचानक से कोई आ गया, उसकी वजह से उसने इधर उधर काटा गाड़ी को, तो मैं कम से कम अपनी सुरक्षा खुद तो कर सकती हूँ ना, मैं उस गाड़ी के नीचे तो नहीं आऊंगी खास तौर पे। तो इसलिए पदयात्री या तो फुटपाथ पे ही चले, बट हमारे देश में अभी फिलहाल बहुत जगहों पे फुटपाथ नहीं है, पदयात्रियों के लिए बहुत ज़्यादा स्थान नहीं है सड़क पे सुरक्षित चलने का। तो अब क्या हम मर जाएं सड़क पे? नहीं, तो हमें खुद की सुरक्षा तय करनी है। तो आप ये देखें कि जब भी आप सड़क पे चल रहे हैं तो ऐसी दिशा का, सड़क का कॉर्नर पे ही चलना है, एक तो पहले बीच में नहीं चलना है। सड़क के ऐसे कोने का चयन करें जाने के लिए जहां से वाहन आता हुआ आपको स्वयं दिखाई दे रहा हो, उसकी विपरीत दिशा में चलें। मतलब अगर वाहन पर चल रहे हैं तो बाएं चलना है, हाँ, और पैदल चल रहे हैं तो अपना दाएं चलना। हाँ, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट, बीच सड़क पे नहीं, कॉर्नर पे। कहने का तात्पर्य या तो फुटपाथ पे चलें, अगर फुटपाथ है, बहुत शहरों में तो फुटपाथ भी हैं, आपको मिल जाएंगे, तो या तो फुटपाथ पे चलें, नहीं तो वाहन जिस तरफ से आ रहा है उसकी विपरीत दिशा में आपको चलना है।
ताकि वो वाहन आता हुआ आपको नजर आए, लेकिन चलना बिल्कुल कॉर्नर पे ही है, साइड के सड़क के बिल्कुल कॉर्नर पे चलना है, बीचों बीच नहीं चलना है। दूसरा, रात के समय जब आप चल रहे हैं खास तौर पे, तो रंग जैसे चमकीले कपड़ों का प्रयोग करें, गहरे, जैसे आपने ऑरेंज पहन रखा है, ये पगड़ी है, जैसे पीला है, ऑरेंज है, गुलाबी है, नीला काला ना पहने, क्योंकि ऑलरेडी अंधेरा है और फिर नीला काला पहन हम दिखाई नहीं देते लोगों को। तो मतलब कहने का मतलब है कि हम दिखाई दें, ऐसा प्रयोग आप करें। जी। अच्छा, गाड़ी चलावा का ताणी सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज की अगर आवश्यकता है, सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज मानो जाए तो वो है लाइसेंस। तो लाइसेंस कौन बनवा सके है, लाइसेंस बनावा की प्रक्रिया? देखिए, लाइसेंस बनाने के लिए परिवहन विभाग है जिम्मेदार हमारे देश में, और हर ज़िले में उनके जिला परिवहन अधिकारी के ऑफिसेज हैं वहाँ पे। लेकिन लाइसेंस हम 3-4 कैटेगरीज में बनाते हैं। आम जनता के लिए, जो आम, जैसे हम 2 पहिया वाहन चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, उसके लिए मिनिमम जो आयु है लाइसेंस बनाने की वो 18 वर्ष है, गियर के साथ जो हम व्हीकल बनाते हैं। और अगर बिना गियर की गाड़ी 50 सीसी तक की गाड़ी अगर हम चला रहे हैं तो आप 16 साल की उम्र में भी बनवा सकते हैं। और लाइसेंस पहले बनवाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, वहाँ पे एक एग्ज़ाम होगा आपका, उसके बाद आपको एक लर्निंग लाइसेंस मिलेगा जिसमें आप 1 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर ड्राइविंग सीख सकते हैं, और फिर उसके बाद आप उसका परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए जा सकते हैं। और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो कमाने के लिए गाड़ी चलाते हैं, जैसे ट्रक्स हैं, बसेस हैं, उनके लिए कम से कम पहले आपके पास में वो जो 18 साल की उम्र में जो आपने लाइसेंस बनवाया है वो आपके पास होना चाहिए, 1 साल की वैलिडिटी। और फिर आपने कमर्शियल लाइसेंस सीखा हुआ है तो फिर आप कमर्शियल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको हर 3 साल में रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो इस तरह से अलग अलग गाड़ियों की कैटेगरी के हिसाब से लाइसेंस मिलते हैं, बट मिनिमम 18 साल की उम्र होना आपकी आवश्यक है। तो गाड़ी चलावा के ताणी लाइसेंस जरूरी है? वो तो पहली शर्त है। उसके बिना अगर आप गाड़ी चलाते हैं, चाहे आपने अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करा रखा है या कुछ भी करा रखा है आपने, लेकिन अगर कोई दुर्घटना हो गई और आपके पास वैध लाइसेंस नहीं है तो वो इंश्योर्ड गाड़ी का पैसा भी, मुआवजा भी आप ही को ही चुकाना है। वो इंश्योरेंस भी आप क्लेम नहीं कर सकते। और ये वैध लाइसेंस मैं यहाँ इसलिए बोल रही हूँ कि केवल नया लाइसेंस बनाने की बात नहीं है। लाइसेंस बनने के बाद जो आपकी अवधि है, वो अवधि अगर ख़त्म हो गई है, मान लीजिए आपने लाइसेंस बनाया और आपको 20 साल के लिए पहली बार में हमारे देश में मिल जाता है लाइसेंस, तो 20 साल के बाद, आज मान लीजिए मेरा लाइसेंस आज की डेट तक वैलिड है और आज रात को 12 बजे के बाद अगर मैंने उसको पहले से रिन्यूअल नहीं कराया है और आज रात को 12 बजे के बाद कल सुबह मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो मेरा लाइसेंस वैलिड नहीं है, नहीं माना जाएगा। तो इसलिए ये मैं वैध लाइसेंस होना आपके पास सबसे पहली प्रायोरिटी है, वरना क्रिमिनल ऑफेंस है ये। जी जी जी। तो जो एक था के माध्यम से एक जानकारी मैं भाई बहन ने दरा छूँ कि बहुत सारा भाई बहन आपका 16 साल 15 साल का टाबरा नहीं आपका वाहन दे जावे है, और क्योंकि लाइसेंस तो बन कौन सके 18 से पहली या 16 से पहली, और वे वहाँ ट्रैफिक को ज्ञान भी कौन है, वहाँ के द्वारा अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कतरो बड़ा अपराध है। देखिए, हाँ, ये अभी 2019 में जो नए अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे उसमें ये अंडर एज ड्राइविंग जिसको बोलते हैं हम, क्योंकि वाहन के मालिक बच्चे तो है नहीं, वाहन के मालिक हैं उनके माता पिता जिन्होंने उनको गाड़ी हाथ में दी है, उनके माध्यम से अगर एक्सीडेंट होता है तो इसमें पहले तो माँ बाप को 3 साल की कैद है, जो भी ओनर है, वाहन का ओनर जिसके भी नाम पे है उनको 3 साल की कैद है, प्लस 25,000 रुपये का जुर्माना है, प्लस जो बच्चा जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो अब 18 साल की उम्र में उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा, वो 25 साल तक के लिए बैन है उसको लाइसेंस मिलना। अच्छा। ये हमारा जो धारा है उसमें मोटर व्हीकल अधिनियम में अभी 2019 में ही जोड़ी गई है। तो ये बहुत बड़ा, मतलब 25, आप 18 के लिए इंतजार नहीं कर रहे, आप 25 साल तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। और अगर उस व्यक्ति की मौत हो गई है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है तो फिर जो मैंने आपसे कहा कि लाइसेंस नहीं है तो सारा मुआवजा, क्रिमिनल ऑफेंस, वो सब आपके ऊपर धाराएं और जुड़ जाएंगी साथ में। तो कृपया करके नाबालिग बच्चों को गाड़ी मत दीजिए। कई माँ बाप ये कहते हैं कि बच्चे हमारी मानते नहीं है, तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही पूछना है कि आपके पास बंदूक है घर में, आप दे देते हैं क्या बच्चे को कि जाओ ले लो, है ना? तो गाड़ी की चाबी तो बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक चीज है जो आपने अपने बच्चे को दे रखी है। आपका बच्चा तो जाएगा ही जाएगा, किसी और का जीवन भी वो ले सकता है, और हो रहे हैं बहुत सारे हादसे ऐसे हो रहे हैं। और अगर हादसे नहीं भी हो रहे हैं और वो पकड़ा में आ गया तो 25 साल तक वो लाइसेंस नहीं बना पाएगा और आपको 3 साल की जेल हो जाएगी जी, खुद को, उनके माँ बाप को, जो ओनर हैं, वाहन के मालिक हैं, उनको। तो याद और देखो बार जो देखिए रहा है कि भाई 18 साल में लाइसेंस बन जाए
और अगर कोई ऑफेंस कर दियो तो 25 साल में जी। बने। तो लाइसेंस केवल गाड़ी चलावा कोई साधन कौन है, लाइसेंस एक दस्तावेज भी है। बिल्कुल। लाइसेंस आपको एक तरह से प्रमाण आपको परिचय पत्र भी है। बिल्कुल। आप रेल में जावा तो अपना कोई अगर ई टिकट कराए हो तो आप उठा दिखा सका। तो केवल गाड़ी चलाबो प्रभावित कौन होई, बाकी दूसरी कामों बहुत में सारी जटा आप वो दिखा सका व्यू आप वंचित रह जाओ। बहुत सारी चीज़ों में। तो डॉक्टर प्रेरणा जी चलते चलते और कोई बात जो माँ का भाई बहना सो खेल वो सुन वो रहेगी हुआ तो बताओ, क्योंकि जानकारी बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। हम जब मैं तो सिर्फ आपसे, बाकी हमने सारी चर्चा कर ली कि सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। सड़क सुरक्षा जब हम बात करते हैं तो सड़क पे स्वयं की रक्षा और हमारे साथ जो साथ में लोग चल रहे हैं, हमारे दूसरे रोडीज हैं, उनकी सुरक्षा करना हमारी नैतिक और कानूनन जिम्मेदारी है। तो कृपया करके जब भी आप सड़क पे कदम रखें, चाहे वाहन में रख रहे हैं, चाहे पदयात्री के रूप में रख रहे हैं या बैठ के रख रहे हैं पैसेंजर के रूप में, स्वयं की रक्षा करने के जो तौर तरीके अभी हमने चर्चा में किए हैं उनका पालन करें, और जो आपके साथ दूसरे लोग चल रहे हैं उनकी सुरक्षा करने का भी आप दायित्व निभाएं। और अगर किसी घटना में किसी घायल व्यक्ति को आप देखें तो आगे बढ़ के मदद करें, ये बहुत आवश्यक है। और एक बात जो मैं माँ का भाई बहना था या खेबो चाहूँ कि जो सड़क का किनारा बहुत सारा सिग्नल्स लागे रहे हुए, वहाँ पर अलग अलग चित्र मंडाड़े रहे हुए, वहाँ का भी कुछ संदेश है। हाँ। तो आज कोई भी यातायात विभाग के परिवहन विभाग के बाण है, बहुत छोटी सी 10-5 रुपये में वहाँ पुस्तिका मिल जाएगा है, वहाँ नियमन है और वहाँ चिन्ह न समझ बहुत जरूरी है। क्योंकि आप गाँव में रहे, वहाँ गाँव में अगर बस्तों लेर जा रहे हो है तो उनको मतलब पास में स्कूल है या अशान का बहुत सारा चिन्ह है जहाँ समझ वो देख वो भाषा है सड़क की जी। एक्चुअली में, क्योंकि हम अनजान सड़क पे चल रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि आगे मतलब क्या खतरा है या क्या सुविधा है, आगे गोल चक्कर आने वाला है या हमें यू टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, या स्कूल आ रहे हैं या कोई कैटल मतलब जो आपके जानवर हैं सड़क पे क्रॉस करते हैं, तो उनके वो चिन्हों के माध्यम से ही हमको पता चलता है जब हम लंबी सड़क पे जाते हैं। तो वो हमारी भाषा है, सड़क हमसे बात करती है। उस भाषा को जब तक आप समझेंगे नहीं तो फिर सड़क पे हम नुकसान होता जाएगा। तो डॉक्टर प्रेरणा अरोड़ा जी, आप हमारा कार्यक्रम चौपाल में पधारा और यातायात से संबंधित बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। प्रोग्राम बखत हो रहे पूरा। जी। राम राम। राम राम।